हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अवलोकन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण सप्ताह 10 पुनरावृत्ति आवधिक आकलन, जो कि हमारा एक टेस्ट का हिस्सा होता है। तो दिवस 1 देखिए, जोड़ी बनाओ। मकड़ी जाला बनाकर रहती, घोड़ा अस्तबल में, चिड़िया घोंसले में, भैंस तबेले में। सही गलत बनाइए। हमें प्रतिदिन केवल मीठा खाना चाहिए? नहीं। हम पेड़ पौधों की जड़ें भी खाते हैं? सही। भोजन से पहले हमें हाथ धोना आवश्यक है? सही। मनुष्य शाकाहारी जीव है? गलत, क्योंकि वह सब कुछ खाता है। आगे देखिए, दिए गए चित्र में बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। ध्यान से देखकर बताइए कि दोनों के तरीके में पानी कुएं से निकालने में किस में आसान होगा और क्यों। तो यहाँ पर देखिए, ये घिरनी से निकाल रहा है और ये हाथ से निकाल रहा है। तो आप बताइए, घिरनी से निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। घिरनी से पानी निकालना आसान होगा, इससे कम ताकत भी लगेगी। आगे देखिए, यहाँ पर हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर देखिए, मोर का चित्र बना दिया है हमने। तो इस प्रकार से आप भी बनाइए और इसमें रंग भरिए। समूह में रहने से क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं? शिकारियों से सुरक्षा हो सकती है, भोजन की तलाश में आसानी भी होती है। नुकसान क्या है? बीमारी का प्रसार होगा, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। कम भोजन मिला तो कौन खाएगा कौन खाएगा। भारत के नक्शे में राजस्थान पहचान कर उसमें रंग भरिए। तो ये हिस्सा देखिए राजस्थान का है। इसके जस्ट बाजू से यहाँ पर मध्य प्रदेश है आपका, फिर नीचे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर ऊपर बिहार, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और यहाँ पर महाराष्ट्र लगा हुआ है। आगे देखते हैं, आरटीई अधिनियम 2009 कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। वर्ग पहेली में रिश्तों के नाम खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, चाचा, दादा, नानी, दादी, मामा, मौसी, भाई, माँ, पिता और चाची। इस प्रकार से इधर नीचे आप नाम भी लिखेंगे। डीजल एवं पेट्रोल की बचत के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, नियमित रूप से वाहन की सर्विसिंग करानी चाहिए, रेलवे फाटक पर वाहन का इंजन बंद करना चाहिए, एक समान गति में वाहन चलाना चाहिए। अब देखिए 10 नंबर, पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती है? किन्हीं 5 चीजों के नाम व उपयोग लिखिए। तो फल खाने के लिए, फूल सजावट के लिए, पत्तियां औषधि के लिए, लकड़ी फर्नीचर के लिए, फाइबर वस्त्र बनाने के लिए। आगे देखिए, दिवस 2 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आपने किस किस वाहन में यात्रा की है? उसके नाम लिखिए। मोटरसाइकिल, बस, कार, ऑटो। खाली जगह में सही उत्तर चुनकर लिखिए। आपके पिताजी के भाई रिश्ते में कौन लगते हैं? तो चाचा। आपके मामा की बहन रिश्ते में आपकी कौन लगती है? तो माँ लगती है। आपके माता के भाई रिश्ते में आपके कौन लगेंगे? मामा। फिर देखिए, आपके माता जी के पिता आपके रिश्ते में कौन लगेंगे? नाना। अपनी मनपसंद किसी जंतु का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो बिल्ली बनाइए और उसमें प्यारा सा सफेद और काला कलर भरिए। दी गई वर्ग पहेली में अंडे देने वाले जीव जंतुओं के नाम। तो सांप, बिल्ली, चूहा, मुर्गी, चिड़िया और मकड़ी अंडे देती है, उनके नाम लिखिए। अगले आगे देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न है, सवारी के लिए उपयोग की जाने वाले, सामान ढोने में उपयोग की जाने वाले 3 जीवों के नाम लिखिए। तो सवारी करने वाले घोड़ा, हाथी, ऊंट, सामान ढोने वाले गधा, खच्चर, बैल और याक। प्रश्न क्रमांक 6 है, पुल किन किन चीजों से बनता है? लकड़ी, सीमेंट, लोहा और बांस से। मधुमक्खी के अंडे देने का सही समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर तक। वाहनों, कौन सा वाहन कहाँ चलता है? छांट कर लिखिए। तो सड़क पर कौन से चलते हैं? कार, बस, साइकिल, स्कूटर, पटरी पर ट्रेन, मालगाड़ी, आसमान पर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पानी पर नाव, फेरी और वाटर बोट। दिए उत्तरीय प्रश्न, वायु प्रदूषण से बचाव के कोई 5 उपाय लिखिए। तो सार्वजनिक वाहन का उपयोग, वृक्षारोपण, रेलवे गेट पर वाहन के इंजन बंद करना, प्लास्टिक नहीं जलाना, सीएनजी से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना। वनों की कटाई क्यों की जा रही है? वनों की कटाई कृषि व उद्योग के विस्तार, व्यापार, खनन और शहरीकरण के लिए की जाती है वनों की कटाई। दिवस 3 देखिए, शाकाहारी जीव किसे कहते हैं? बताइए। जो सिर्फ क्या खाते हो? पेड़ पौधों से निकली सब्जियां खाते हैं। जल के कोई 5 उपयोग आप बताएंगे। टिकट क्यों चेक करते हैं? ताकि आप टिकट लेकर गए हैं या नहीं। किन्हीं 2 जीवों के नाम बताइए जिन्हें घर में पाला जा सकता है। तो कुत्ता और बिल्ली। दिए गए अनुच्छेद से विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहें।
एवं दिए गए प्रश्नों को पूछें। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंख की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे। हाथी के कान कैसे होते हैं? पंख जैसे। गर्मी लगने पर हाथी क्या करता है? अपने कान को हिलाकर हवा करता है। हाथी क्या खाता है? तो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ी खा लेता है। दिए गए चित्र को विद्यार्थी को पहचान करवाएं, उनसे पूछें कि रेलवे स्टेशन पर यह लोग क्या क्या काम करते हैं। तो ये देखिए कूली सामान ढोता है। इस यहाँ पर देखिए ये कूली है, सामान ढोता है। ये स्वीपर है, सफाई कर रहा है। ये हमारी ट्रेन को रास्ता दिखा रहा है। ये वॉचमैन है और ये टीटी है। ये टिकट देखता है हमारी, और ये रेलगाड़ी चलाने वाला, और ये टिकट काउंटर में मैडम बैठी है टिकट देने वाली। आगे देखिए दिवस 4 है हमारा, सही गलत लगाना है। भोजन हमें हमेशा चबाकर करना चाहिए, सही। भोजन करते समय पहले हाथ नहीं धोना चाहिए, गलत। जो मिठाई हमें पसंद है वह बहुत ज़्यादा खा लेनी चाहिए, यह भी गलत। आराम से हमें कोई भी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अगर तालाब सारा पानी सूख जाए तो मछलियों का क्या होगा? मछलियाँ जीवित नहीं रह पाएंगी। गेहूं से बनने वाले 3 खाद्य पदार्थों के नाम: रोटी, हलवा, दलिया। रिजर्वेशन चार्ट से क्या क्या पता लगता है? ट्रेन नंबर, बर्थ नंबर, टिकट कंफर्मेशन के बारे में पता लगाते हैं। पहचान मैं कौन हूँ? गुटरगू गुटरगू जानते हो, लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। कबूतर। म्याऊं म्याऊं, लोगों के कुछ भी काम नहीं आऊं, फिर भी पुचकारी जाऊं। बिल्ली। पर्यावरण संरक्षण हेतु 2 स्वचालित नारे लिखिए। पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ। धरती माँ करो रक्षा, ये देती हमें सुरक्षा। झुंड में रहने से क्या क्या फायदे हैं? तो शिकारियों से सुरक्षा और भोजन की तलाश में आसानी। अपनी उंगलियों और अंगूठों से छाप कर यहाँ पर जीव जंतुओं की आपको आकृति बनानी है। फिर 9वां, बांस के पुल के ऊपर जूते चप्पल पहनकर चलना आसान होगा या नहीं? क्यों? बांस के ऊपर पुल पर जूते चप्पल पहनकर चलना आसान नहीं हो, क्योंकि इससे हमारा पैर फिसल सकता है, हम फिसल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आवधिक आकलन सप्ताह 10 यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।